नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। साल 2025 है, ये चुनावी साल है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होंगे, उसके बाद सबकी निगाहें बिहार की ओर एक टक से निहारने लगेंगी। एक टक से निहारने के लिए वजह भी यह है कि अब बिहार में चुनाव होना है, और बिहार में चुनाव होगा तो सियासी उठापटक तो होना ही होना है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद यात्रा कर रहे हैं। लेकिन हम आज बात कर रहे हैं राजधानी पटना की। पटना में भी जो पिछले एक डेढ़ महीनों से हम कह रहे हैं, कई बार ऐसी रिपोर्ट छन के आती है, शिशिर कुमार जो कि पटना नगर निगम की मेयर हैं, सीता साहू उनके बेटे हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, हम कई ऐसे नामों की चर्चा करेंगे। पटना जीतने निकले हैं कई धुरंधर युवा। कितनी सफलता मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें पहला नाम जो आ रहा है वो शिशिर कुमार का आ रहा है। हाल ही में पटना में सबसे बड़ा पोस्टर लगवा दिया था। क्यों? साल 2022 में भी मेयर थी उनकी माँ, साल 2023 में भी थी, साल 2021 में भी थी, 20 में भी थी। उस साल क्यों नहीं पोस्टर्स लगे? उस साल बड़े बड़े विज्ञापन क्यों नहीं दिए जा रहे थे अखबारों में? ये बात साफ है, शिशिर कुमार ही चुनाव लड़ेंगे। कुछ तस्वीरें जो निकल के आए आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले ही दही चूड़ा भोज का आयोजन भी हुआ था, जहाँ पर बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां पहुँचते हैं। वो और उनकी धर्मपत्नी उनका आशीर्वाद लेती हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे होंगे। शिशिर कुमार है, उनकी पत्नी है श्वेता जी, वो आशीर्वाद लेती हैं। उनकी माँ ने अगुवाई की। हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। लेकिन शिशिर का तीर किस ओर? सबसे बड़ा सवाल ये है, शिशिर कुमार का तीर किस ओर? क्या एनडीए की ओर, महागठबंधन की ओर? किस ओर है उनका तीर? उस कार्यक्रम में कई आरजेडी के नेता भी पहुंचे थे। भाई वीरेंद्र की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भाई वीरेंद्र भी पहुंचे थे, वो भी आमंत्रित थे, गए भी थे। कई आरजेडी के नेताओं को भी बुलाया गया था। और बड़ी बात यह भी है, देखिए, मेल मुलाकातों का दौर होता है बिहार में। जब चुनाव आते हैं तो चाहे जो बात हो, जाति पर ही वोट पड़ता है। ये बात भी सही है। विकास की बात जो जितनी कर ले, लेकिन जाति भी बिहार की एक बड़ी सच्चाई है, इससे आप मुकर नहीं सकते हैं। शिशिर कुमार जाति से वैश्य समाज के हैं, साहू समाज के हैं। उनका एक बड़ा वोट बैंक भी है राजधानी पटना में, तो सबकी निगाहें होती हैं। आरजेडी भी इस ताक में रहती है कि अगर एमवाई के साथ साहू समीकरण भी मैच कर जाए, अगर साथ आ जाए, तो फिर समीकरण बदलेगा। और शिशिर कुमार को लेकर देखिए, हम फिर से कह रहे हैं, शिशिर कुमार तो चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि अब देखिए, एनडीए के नेताओं से कोई खराब तो है नहीं। हम भाई वीरेंद्र की बात कर रहे थे, सम्राट चौधरी भी उस भोज में पहुंचे थे, दिलीप जायसवाल भी पहुंचे थे, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंगल पांडे बिहार बीजेपी के दावर नेता, वो भी पहुंचे थे, नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वो भी पहुंचे थे। ठीक है, भोज है, समाज के लोग हैं, सभी लोग हैं, लेकिन इसे चुनाव से जोड़कर क्यों नहीं देखे? साल 2021 में भोज क्यों नहीं दिया था? साल 2022 में भोज क्यों नहीं दिया था? साल 2023 में भोज क्यों नहीं दिया था? साल 2024 में भोज क्यों नहीं दिया था? ये 2025 में इतना बड़ा भोज क्यों? ये भोज नहीं है। जो भोज खाकर आ गए हैं वो ठीक है, महामहिम राज्यपाल तो खैर आमंत्रित थे, चले गए, उनकी शोभा भी बढ़ गई, बुलावे पर चले भी गए। लेकिन ये भोज तो सियासी ही भोज था। ये 14 जनवरी के बाद इसे हम पॉलिटिकल एंट्री ही मान सकते हैं। इसे पॉलिटिकल एंट्री ही कहिए, क्योंकि पॉलिटिकल एंट्री कुछ इस मायने में हुई है कि चुनाव तो लड़ेंगे। और फिर से हम कह रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाना, मीडिया में बड़े बड़े विज्ञापन देना, बड़ा भोज करना, और सभी दलों के नेताओं से मिलते रहना, यानी कि कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। मौका जहां से हो, चुनाव तो लड़ना ही है, लड़ना है, मूड तो है और समीकरण भी है, चाहे इस ओर चाहे उस ओर। अब देखना होगा ये गाड़ी जो निकल पड़ी है, नाव जो चल पड़ी है, ये किस किनारे पर जाके लगती है, ये देखना होगा। क्योंकि रिश्ते किसी से खराब है भी नहीं। अब देखिए, उदाहरण स्वरूप हम लेते हैं अभिमन्यु यादव का भी। अभिमन्यु यादव भी फतुआ से कह रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। हाल ही में पटना में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था, लिट्टी चोखा भोज का आयोजन किया गया था। हजारों की संख्या में युवा बुलाए गए थे। फतुआ से जितने सगे संबंधी हैं सब खोजे जा रहे हैं, और अब तो सोशल मीडिया पर लिखा भी जा रहा है अभिमन्यु यादव लड़ेंगे, क्योंकि सामाजिक सरोकार से मतलब है। रामकृपाल यादव के बेटे भी हैं, पिता की छवि, पिता का गुण उनमें है, संघर्ष किया है, संघर्ष जाना है, चुनाव लड़ते कैसे हैं, लड़ा कैसे जाता है, वो मैनेजमेंट भी बखूबी आती है। और ठीक है, सामाजिक सरोकार की बात करें, शादी ब्याह में, निमंत्रण में, सुख में, दुख में साथ खड़े रहना, ये अभिमन्यु यादव की यूएसपी है। सोशल मीडिया पर अच्छे खासे फॉलोअर्स भी हैं, तो वो भी ताक में हैं, फतुआ लड़ेंगे। जब से मनोरमा देवी को जीत मिली है गया में, डॉक्टर यादव के काफ़ी करीबी दोस्त माने जाते हैं अभिमन्यु। मैनेजमेंट में
उनकी भी भागीदारी थी। तब से मनोबल को और थोड़ा एक अलग उत्साह मिला है, मनोबल और बढ़ा है, उनके कार्यकर्ताओं में जोश है। देखना होगा जीत कैसे होती है, जीत कैसे ली जाती है, क्योंकि जीत तो जीत होती है, चाहे ली जाए या छीन ली जाए, जीत तो जीत होती है। तो खैर ये बात है। हम बात शिशिर कुमार कर रहे थे, शिशिर कुमार भी चुनाव लड़ेंगे, चाहे पटना साहिब से चाहे कुम्हरार से। अब इन दो विधानसभा क्षेत्रों में से कौन सी सीट से वो लड़ते हैं, शिशिर का तीर किस ओर, ये देखना होगा आने वाले समय में, क्योंकि सियासी भोज खिलाकर लोगों को ये समझा दिया गया है कि हाँ वो लड़ेंगे, वो उतरेंगे, लेकिन संबंध सबसे ठीक है। देखते हैं नाव किस किनारे लगता है, आने वाला समय बताएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।